गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। आज हम एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कृषि प्रबंधन फसल क्रॉप्स हैव बीन क्लासिफाइड एज मतलब फसल को का जो वर्गीकरण कैसे किया गया है। पॉइंट नंबर 1 है खरीफ क्रॉप्स। These crops are monsoon crops or autumnal crops which are sown in the monsoon from June to September covering maize, cotton, rice etc. इस फसल को मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं और ये जो है ना जून से सितंबर के बीच में कवर की जाती है। इसमें माइजा, कॉटन, राइस ईटीसी ये सब आते हैं आदि। नंबर 2 है रबी क्रॉप्स। These agriculture crops sow in the winter and harvested in spring from October to March covering wheat, mustard, pea etc. रबी क्रॉप्स मतलब रबी फसल। ये फसल जो है ना अक्टूबर से मार्च के बीच में कवर की जाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? वीट, मस्टर्ड, पी ईटीसी मतलब आदि ये सब। नंबर 3 है जैद क्रॉप्स। These crops grow in the long duration between Rabi and Kharif crop season, mainly from March to June, covering pumpkin, bitter gourd, cucumber etc. जैद क्रॉप्स मतलब जैद फसल। ये फसल जो है ना रबी और खरीफ फसल के सीजन की तरह इसमें लंबे उसमें चलती है। ये मार्च से जून के बीच में कवर की जाती है। जैसे इसमें आते हैं पंपकिन, बिटर गोर्ड, ककम्बर ईटीसी मतलब आदि। फिर है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इन इंडिया मतलब भारत में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब कि कृषि के औजार। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नीड सर्टेन टूल्स मतलब कृषि करने के लिए मतलब कृषि फसल करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। दिस टूल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इन टूल्स को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब कृषि औजार बोलते हैं। कुछ फिर है द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज्ड ऑन फील्ड इंक्लूड ट्रैक्टर्स, कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए कुछ मशीनरी का प्रयोग किया जाता है जैसे कि ट्रैक्टर। कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंट इन इंडिया भारत में मतलब कि कॉमन यूज होने वाले औजार कौन कौन से? एक तो है बेलर, कंबाइंस, प्लो, मावर्स, प्लांटर्स एंड स्प्रे। बेलर, कंबाइन और प्लो मीन्स हल, मावर्स मीन्स घास काटने वाली मशीन, प्लांटर्स मीन्स बोने की मशीन और स्प्रे मीन्स छिड़कने वाली मशीन। फिर पढ़ेंगे बेलर्स के बारे में। दिस इम्प्लीमेंट इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड ए हे बेलर। इस औजार को मतलब मोस्टली ज़्यादातर कॉमन क्या बोलते हैं? हे बेलर के बोलते हैं। फिर है इट इज़ यूज टू कंप्रेस ए कट द क्रॉप्स इनटू इम्पैक्ट बेलर्स दैट आर इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर मतलब हैंडल ट्रांसपोर्ट के जरिए आसानी से मतलब फसल काटने में प्रयोग किया जाता है इसका। एंड स्टोर मतलब कि भंडारण किया जाता है मतलब स्टोर किया जाता है इसको। फिर है हमारा कंबाइंस हार्वेस्टर मेक ईच एग्रीकल्चर वर्क वेस्टली मोर प्रोड्यूटिव मतलब कंबाइन जो है वो फसल काटने के लिए खेत में फसल काटने का कार्य करती है कंबाइन जो है। दिस इम्प्लीमेंट कट, थ्रेशिंग एंड क्लीन द ग्रेन्स ऑल बाय देमसेल्फ यूजिंग रोटेटिंग ब्लेड्स, व्हील्स, सीवर्स एंड एलिवेटर्स। इस औजार का प्रयोग जो है ना वो जो है ना इस औजार का प्रयोग फसल को काटने किया जाता है। वो अपने प्लेट्स, व्हील्स और सीवर्स मतलब कि छलनी एंड एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट के द्वारा स्वयं अनाज को काटती है। द अगेन कलेक्ट इन ए टैंक इनसाइड द कंबाइन हार्वेस्टेड और जो मतलब कि हार्वेस्ट मतलब फसल काटने से कंबाइन जो अनाज कलेक्ट करती है वो एक टैंक में भर लेती है एंड इम्पार्टेड इनटू कार्ट्स पुल्ड बाय ट्रैक्टर्स और उसको ट्रैक्टर में डाल देती है। एंड द स्टॉल्स स्पाउट फ्रॉम ए बिग एग्जिट पाइप एट द बैक डाउन और उसके पीछे की तरफ एक एग्जिट पाइप मतलब एक बड़ा बाहर निकालने का पाइप होता है ऑन द फील्ड।
फिर है प्लो। प्लो मतलब कि हल। ए प्लो इज मेड ऑफ वुड एंड और आयरन। ये जो हल होता है ये लकड़ी और आयरन लोहे का बना होता है। एंड ड्राइवन बाय एनिमल्स और बाय ए ट्रैक्टर। ये एनिमल्स पशु के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल। और ये मिट्टी को मतलब ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए प्लो कंटेन्स ए थिक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। हल का प्रयोग हल जो है वो एक मोटे त्रिकोणीय लोहे की हल में एक मोटी त्रिकोणीय लोहे की पट्टी लगी होती है जिसको बोलते हैं प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसमें मेन पार्ट जो होता है हल में वो लकड़ी का लगा होता है। लकड़ी का जो लंबा भाग होता है वो होता है विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। इसको प्लो शाफ्ट मतलब हल जोतने वाला कहते हैं। फिर आता है मावर्स मतलब घास काटने वाली मशीन। द मावर्स आर दैट टाइप ऑफ इम्पेलिमेंट दैट कट्स ऑफ माउस ग्रास और अदर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द ग्राउंड। ये जो घास काटने वाली मशीन होती है ये जो ग्राउंड में मतलब कि मैदान में जो घास की ग्रोथ होती है वृद्धि होती है उसको काटती है मतलब घास को काटती है। A small mowers used for lawns and sports ground is called a lawn mower। ये जो स्मॉल मावर्स होता है ये लॉन्स मतलब कि घास का जो मैदान होता है और स्पोर्ट ग्राउंड मतलब स्पोर्ट ग्राउंड जो होता है उसको उसमें जो घास होती है उसको काटने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं लॉन मावर्स। मावर और लार्ज मावर्स आर मेनली यूज टू कट ग्रास और अदर क्रॉप्स फॉर हे और सिलेज। मतलब लार्ज मावर जो होता है वो घास काटने को और फसल काटने का कार्य मतलब उसमें प्रयोग किया जाता है घास काटने के लिए और फसल काटने के लिए। बिफोर दिस इम्पेलिमेंट इन्वेंशन ग्रास। इस औजार का जो इन्वेंशन हुआ घास काटने के लिए हुआ। एंड ग्रेन्स क्रॉप्स वर कट बाय हार्ड यूजिंग साइथिस और स्केल्स। जो ग्रेन क्रॉप मतलब जो अनाज वाली फसल है उसको काटने के लिए मतलब दांती का प्रयोग किया जाता है। फिर है स्प्रेयर्स मतलब कि दवाई छिड़कने वाली मशीन। दिस इम्पेलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड ऑन फार्म्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड। इस औजार का प्रयोग फार्म में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। कीटनाशी दवाई और शाकनाशी दवाइयों के स्प्रे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन एग्रीकल्चर कृषि में ए स्प्रे बैग ऑन बोतल इन डिजाइनेड टू पुल लिक्विड फ्रॉम द बोतल। इस स्प्रे बैग का जो स्प्रे बैग जो होता है वो जो है ना एक बोतल के आकार का होता है जिसमें लिक्विड भरी होती है। इन द स्प्रे देयर आर पंप पावर ए ट्रिगर। इस स्प्रे में मतलब जो ट्रिगर मतलब उत्प्रेरक के द्वारा पावर पंप जो है अपनी पावर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इम्पेलिमेंट यूज़ मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और इम्पेलिमेंट यूज़ उसमें औजार क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। द टूल्स यूज ड्यूरिंग फार्मिंग और कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्पेलिमेंट। इन टूल्स का जो फार्मिंग खेती करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्पेलिमेंट मतलब कृषि औजार। जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चर इम्पेलिमेंट यूज जो मतलब कि एग्रीकल्चर हम जिस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्या क्या औजार प्रयोग करते हैं। जैसे कि डिगिंग ऑफ सॉइल मिट्टी को खोदने का मिट्टी को खोदने का कार्य क्या करता है स्पेड मतलब कि कुदाले से खोदते हैं। फिर है टिलिंग ऑफ सॉइल मिट्टी को जोतने का कार्य। प्लो मतलब हल या ट्रैक्टर के द्वारा या कल्टीवेटर। फिर है लेवलिंग मतलब समतल करने को। समतल किससे करते हैं हम लेवलर से। फिर है शोविंग सीड बीज को बोते कैसे हम सीड ड्रिल से। फिर है इरिगेशन सिंचाई
सिंचाई किसे, या तो ट्यूबवेल के द्वारा या फिर स्प्रिंकलर्स के द्वारा। फिर है वीडिंग, मतलब निराई। निराई जो है वो किससे करते हैं, या तो खुरपे से या फिर हैरो से। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटने का काम, स्केल या तो दरांती के द्वारा या हार्वेस्टर। फिर है हमारा स्टोरेज, नहीं थ्रेसिंग, वो थ्रेसर के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा। फिर है स्टोरेज, स्टोरेज वुडन में। फिर है स्टोरेज, स्टोरेज वुडन या मेटेलिक या क्ले बीन्स के द्वारा। ये तो आपका यहाँ तक, इससे आगे मैं नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।